नमस्कार, आदाब। बीआई के एक और व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज जहाँ हम लोग आए हुए हैं, समझिए कि एक मोस्ट अंडररेटेड जो राजा थे उनके मकबरे के पास आए हुए हैं। हम आपको सभी चीज़ बताएंगे और ये बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है इन्हें। तो ये है शेर शाह का मकबरा। तो ये कहीं और नहीं, बस सासाराम में ही है। सासाराम रेल मार्ग और सड़क मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और ये है जीटी रोड और यही है मुख्य द्वार। और यहाँ पर आज संडे है इसलिए भीड़ कम है, नहीं तो हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। और मुख्य द्वार से करीब आधे किलोमीटर दूर जाने पर हम लोग पहुँच चुके हैं मकबरे के पास और आपको शायद एक झलक दिख रही होगी। अब हम लोग बढ़ रहे हैं पार्किंग तथा मेन गेट की तरफ। और ये है परिसर पार्किंग का और ये है शौचालय। और ये जो आप देख रहे हैं ये पहली बार और काफ़ी खुशी की बात है कि अब ऑनलाइन बुकिंग चालू हो गई है कोरोना काल के चलते। तो आपको अब टेंशन नहीं लेना है। और ये है उनके बारे में संक्षिप्त विवरण दिया हुआ। इसमें बताया गया है कि शेर शाह का जन्म हुआ था 1472 और कहीं कहीं आपको 1486 भी पढ़ने को मिलेगा। और ये है मेन गेट और देखिए यहीं से हम लोग आए हैं टिकट कटवा कर। यहाँ से प्रवेश करना होता है। और ये आप देख रहे हैं यही है मकबरा। और ये आप जो ये झील देख रहे हैं ये 1100 मीटर लंबा है और 1000 फीट चौड़ा है। और जो ये परिसर यहाँ आने के लिए बीचों बीच पुल है जो आने के लिए यहाँ पर शानदार कृत्रिम झील। अफगान शैली में बना हुआ ये और यही है मेन मकबरा। इसके अंदर 24 मकबरे हैं, यानी 24 उनके वालिद उनके वंशज से संबंधित है। एक्चुअली मना है वहाँ पर कैमरा ले जाना। ये बनाते बनाते जब इन्होंने खुद ही बनाया था तो उनकी जब इंतकाल हो गई 1545 में तो इनको भी इन्हीं में दफनाया गया शेर शाह जी को। और उसके बाद इसका रिकन्स्ट्रक्शन करवाया गया 1885 में। और एनो डोमिनी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा गवर्नर जनरल थे यहाँ पर। शेर शाह सूरी जो थे वो अपने पिता के प्रथम पत्नी यानी उनके जो पिताजी थे वो 4 शादी किए थे, पहला पुत्र थे। तो करीब 20-22 वर्ष तक इनके साथ इनके पिता की पटती नहीं थी, यानी दोनों की रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। मगर जब ये गए और इनके पिता को जो गुरु थे वो एक थे, तो ये चले गए जौनपुर जाकर ये वहाँ से शिक्षा प्राप्त किया। 3 साल तक वहाँ पढ़ाई किए और पढ़ाई करने के बाद जब यहाँ पर आए तो इनकी कौशल
क्षमता को देखकर पिता काफ़ी प्रसन्न हुए और इनको अपना काफ़ी करीबी बना लिया। और पिताजी के मरने के बाद ये बन गए यहाँ का राजा। तो जैसे ही यहाँ का ये बने राजा, तो क्या हुआ कि भाई सभी लोग बहुत सारे पुत्र थे और करीबी लोग, तो षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी किस तरह से धन ले सकता है, धन संचित कर सकता है, इनसे काफ़ी ईर्ष्या हो गया लोगों में। तो ये क्या किए कि फिर से देखिए दोस्तों, ये पहला एकमात्र सम्राट मैंने देखा है जो सब कुछ त्याग कर फिर ये उत्तर बिहार चले गए, पहाड़ खान लोहानी के पास। और वहीं पर ये जब जो शेर था एक बार शिकार करने गए बहार खान लोहानी के साथ, तो एक ही धर में, एक ही तलवार से, एक ही हाथ से, एक ही बार में शेर को 2 टुकड़े कर दिए। उस समय से ही इनका नाम शेर खां पड़ा। और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ, उसमें जब हुमायूं को पराजित किए, उस समय से ये अपना नाम शेरशाह सूरी जोड़ दिए। तो यानी कहने का मतलब कि एक बार से अपना सब कुछ राजपाट छोड़कर, सब कुछ छोड़कर त्याग देने वाले और फिर आकर सब कुछ जीत लेकर और अंत में जाकर दिल्ली पर राज करने वाला शेरशाह सूरी एकमात्र ऐसा शासक है जिसके बारे में इतिहास में बहुत कुछ लिखा जा सकता था, मगर बहुत ही कम लिखा गया है, अंडररेटेड है। आप खुद ही देख सकते हैं, कहीं पर 1472 तो कहीं 1486। इनके मृत्यु डेट में भी 22 मई 1545 भी है, मगर यहाँ मैंने जब पढ़ा तो यहाँ पर 3 तारीख लिखा हुआ है। तो काफ़ी अलग अलग इतिहासकारों का राय है इनके बारे में। कुल मिलाकर मुझे अकबर से ज़्यादा सेकुलर और बहुत ही अच्छे जो शासक के रूप में इनकी किताब भी हैं, तो पढ़िएगा तो शेरशाह सूरी लगते हैं। और एक बार ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप अपने प्राचीन इतिहास में आप इंटरेस्ट रखते हैं, पहले जानना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक मिथ्या होती है, उस मिथ्या को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं रोहतासगढ़ का निर्माण, हाँ, रोहतासगढ़ का निर्माण जरूर शेरशाह जी ने करवाया था, मगर ये रोहतासगढ़ जो सासाराम के नज़दीक है उसकी नहीं। वो रोहतासगढ़ जो था वो खैबर पास के पास यानी रावलपिंडी में क्या होता था कि मुगलों तथा अन्य विदेशियों लोग उधर से ही आक्रमणकारी बनकर ये घुसपैठिया बनकर यहाँ आक्रमण करने आते थे। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही शानदार रोहतासगढ़ दुर्ग बनवाया और वहाँ 55,000 सैनिकों के साथ किला बंद करवाया। और हाँ, यहाँ पर शेरगढ़ इनका एक किला है जो मैं कभी दूसरे व्लॉग में, मैं उनके बारे में अभी और व्लॉग आएगी तो उससे बताऊँगा, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं और एक बार ज़रूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा।